बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। या आपके पास मैं कहती हूँ कि सिर्फ एफएससी नहीं बल्कि बीएससी वालों के लिए, पीपीएससी वालों के लिए एंड अदर जो भी हैं हमारे पास, जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड समझना चाहते हैं, एमसीक्यूज आप समझें, उनको पढ़ें, समझा करें। देन आपको क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे, जिन्हें पीपीएससी वालों के टेस्ट हैं या एसपीएसएस वालों के टेस्ट हैं, उनमें स्टैटिस्टिक का बहुत ज़्यादा यूजेज हो रहा होता है और एग्जाम्स हो रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प आउट करेंगे। ये बहुत ही अच्छे लिखे हुए हैं, तभी मैं आपको बता रही हूँ। वो कहती है इन द प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक मीन्स। अब स्टैटिस्टिक मीन्स हमने पढ़ा था थ्री सेंस में। तो हमारे पास क्या था, एक में डिसिप्लिन था, एक में हमारे पास क्या था, न्यूमेरिकल डेटा, एक क्वांटिटेटिव। अब यहाँ हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा गिवन, तो ट्रू आंसर इज द न्यूमेरिकल डेटा आपके पास है। सिंगुलर सेंस में हमारे पास जो यूज होता है वो मेथोडोलॉजी, हम कहते हैं हैव मेथोडोलॉजी। हमारे पास सिंगुलर्स होते ही यही है कि अपनी ऑन मेथोडोलॉजी एंड टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं। Data used by an agency which originally collected them primary data। पहले आपके पास टू मेथड ऑफ डेटा होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक हमारे पास कौन होता है, सेकेंडरी होता है। जब आप ओरिजिनली कलेक्टेड करते हो दैट इज द प्राइमरी डेटा होता है। डेटा इन द पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्टेड आर द सेकेंडरी डेटा, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले कलेक्ट किया होता है, आप उस कलेक्ट डेटा को देन अप्लाई करते हो, एनी ट्रीटमेंट अप्लाई करते हो, तो दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा। मेजरमेंट यूजुअली प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस। देखिए मेजरमेंट क्या, ईच एंड एवरी यूनिट काउंट करता है, ठीक है। जिस तरह वेट हो गया है, आपकी हाइट हो गई है, वो ईच एंड एवरी यूनिट में से गुजरे, दैट इज रिलेट टू कॉन्टिन्यूस डेटा। काउंटिंग और इनुमरेशन यूजुअली प्रोवाइड डिस्क्रीट। देखिए काउंटिंग आपके पास डिस्क्रीट नंबर्स होते हैं, जैसे कि 4 5 8 कुछ भी ले सकते हैं, तो वो हमारे पास डिस्क्रीट डेटा होता है। देन आप कहते हो कि ऑरली टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय वेदर ब्यूरो रिप्रेजेंट, तो वो कॉन्टिन्यूस है, टेम्परेचर हमेशा कॉन्टिन्यूस में आती है, क्योंकि वो ईच एंड एवरी पॉइंट को काउंट कर रहा होता है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट रिकॉर्डेड हमारे पास जो है यस्टरडे इन लाहौर, वो डिस्क्रिट है, कि हो सकता है 3 एक्सीडेंट हुए हों, या 4 हुए हों, 5 हुए हों, 8 हुए हों, तो वो हमारे पास डिस्क्रिट वेरिएबल्स होते हैं। द अमाउंट ऑफ मिल्क जो है इज आल्सो ऑफ मिल्क गिवन बाय अ काउ। अब अमाउंट ऑफ मिल्क जो है गिवन बाय अ काउ, वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हमारे पास आ जाता है। फिर कलर ऑफ द हेयर जो हमारे पास है वो क्वालिटेटिव है। देखिए हमारे पास टू टाइप्स थे, एक वेरिएबल तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, जो आपकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि आई कलर है, हेयर कलर है, वो क्वालिटेटिव वेरिएबल है। देन हमारे पास आ जाते हैं कि स्मोकिंग हैबिट्स ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ अ सिटी आर, वो हमारे पास क्या आ जाता है जी, क्वालिटेटिव डेटा आ जाता है, अगर आपके पास स्मोकिंग हैबिट्स ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी आर है, तो हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव डेटा है। इसी तरह अब हमारे पास क्या है कि मेजर एरिया ऑफ स्टैटिस्टिक टुडे इज कंसर्न विद ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट सैंपल। देखिए स्टैटिस्टिक नेम्स ही इसका है कि हम कहते हैं कि हम पॉपुलेशन में से ड्रॉ करते हैं सैंपल्स, और उस पर जो स्टडी करते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। तो आप ड्राइंग की जो कंक्लूजन करते हो वो फ्रॉम सैंपल से ही करते हो। देन हमारे पास आ जाता है द फेज ऑफ द स्टैटिस्टिक दैट इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, जिसमें डिस्क्रिप्शंस होंगी, समराइज करेगा डेटा को, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है। और जिसमें आपसे प्रोसीजर पूछे जाएंगे, मेथोडोलॉजी और कंक्लूजन हमने बनाने हैं, इन्फ्रेंसेस बनाने हैं, दैट इज कॉल्ड द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक है। कॉन्टिन्यूस डेटा आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम डिस्क्रीट डेटा इज इन दैट कि कॉन्टिन्यूस डेटा क्लासेस में बी रिप्रेजेंटेड बाय फ्रैक्शंस। जी हमारे पास जी इससे डिफरेंशिएट कर रहा होता है कि हम जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं फ्रैक्शन में कर रहे होते हैं। बी पार्ट आएगा इसका। देन हमारे पास आ जाता है कि इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इज ओरिजिनली फॉर्म, काउंट्स एंड मेजरमेंट इज रिकॉर्डेड इज रॉ डेटा। ठीक है, हम कहते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। तो जो आपके पास ओरिजिनल रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर्म में, काउंट्स कर रहे हैं मेजरमेंट, वो आपके पास रॉ डेटा है। लाइफ ऑफ टीवी जो है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। अ कांस्टेंट कैन एज्यूम ओनली वन वैल्यू है, कांस्टेंट हमेशा आपके पास फिक्स एंड वन वैल्यू होती है। फिर हम कहते हैं कि स्टैटिस्टिक विच इज नॉट मेजरेबल इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट जो आप कहते हो क्वालिटेटिव वेरिएबल जो होते हैं, या एट्रीब्यूट आप उसे कह रहे होते हैं। अब वो कहते हैं द नंबर 4.5, ये हमारे पास राउंड ऑफ अगर आप करेंगे तो ये नियर होगा 5 के, क्योंकि 5 है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास 5 आ गया। देन हमारे पास क्या आ जाता है जी, आपके पास आएगा द नंबर। अब हमारे पास क्या है, द नंबर 5.56500, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट अगर यूनिट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 5.56 आ जाएगा।
अब 5-6 क्यों आया? क्योंकि अगर पॉइंट के बाद आपके पास इस तरह के कोई नंबर आ जाते हैं और वो इवन नंबर हैं, देन आपने उसको चेंज नहीं करना है। अगर ऑड नंबर हैं, तो देन आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। एज़ लाइक दिस, पॉइंट के बाद आपके पास ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में आपने 1 को ऐड किया, तो ये कम्स 144 आ गया। द नंबर ऑफ दिस वन अगर आप करते हो, तो देखिए ये भी हमारे पास क्या है कि 0.43, क्योंकि ऑड नंबर है तो 0.444 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या है, हमारे पास 136 ही रह गए, इवन नंबर आ रहा था, सो वी कांट, जो नियरेस्ट हमारे पास जो यूनिट आएगा वो 136 आएगा। द डेटा विच हैव नॉट अंडरगोन एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा ट्रीटमेंट इज कॉल्ड द प्राइमरी डेटा, एंड इशूइंग अ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इन एज एग्जांपल ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वो रजिस्टर हो रहा होता है। इसी तरह आपके पास आ जाता है कि अ कलेक्शन ऑफ ऑल द सम एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। ठीक है, कि अगर तमाम एलिमेंट्स ले रहे हैं तो वो हमारे पास पॉपुलेशन है, सैंपल तो हम कलेक्ट कर रहे होते हैं उसमें से। अ कलेक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स, तो वो हमारे पास सैंपल्स हैं। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कैन बी मेजर्ड, ऑल पॉसिबल पॉइंट्स आएंगे, स्पेसिफिक पॉइंट्स। ठीक है, अब वो कहते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कैन बी मेजर्ड, स्पेसिफिक पॉइंट्स भी कर सकते हैं, नो पॉइंट्स, इन इंटीग्रल पॉइंट्स नो, बल्कि वो ऑल पॉसिबल पॉइंट्स को मेजर करता है। क्योंकि कॉन्टिन्यूस आपका ईच एंड एवरी पॉइंट लेता है। स्टेटिस्टिक इज अ करेक्टरिस्टिक कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल डेटा है। यस, आपको पता है कि हम पॉपुलेशन में से सैंपल कलेक्ट करते हैं, ये हमारे पास इजी मेथड और बहुत ही फेमस मेथड है। द डेटा विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय सम वन आर कॉल्ड द प्राइमरी डेटा, ये प्राइमरी डेटा जो हमारा स्टार्टिंग होता है। ठीक है, देन ए क्वांटिटेटिव वेरिएबल हुज वैल्यूज आर काउंटेड इज कॉल्ड द डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हम काउंट कर सकते हैं। वेट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास मेक, वो कॉन्टिन्यूस डेटा है। वेट जो हमारे पास, वेट, हाइट, ये कॉन्टिन्यूस डेटा होते हैं। अ कांस्टेंट कैन एज्यूम वैल्यूज वन, कांस्टेंट हमेशा वन वैल्यू का एज्यूम करता है। लाइफ टाइम ऑफ द फैंस आर कॉन्टिन्यूस हमारे पास आ जाता है। वेट ऑफ होल अर्थ इज कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, वेट आपकी अर्थ का कांस्टेंट है, होल वेट जो है। देन स्टैटिस्टिक्स आर हमारे पास क्या है, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, हमने खुद पढ़ा है कि स्टैटिस्टिक डील्स विद द एग्रीगेट्स ऑफ थिंग्स, एंड अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल इज कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक, या आप कहते हो रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड सैंपल इज कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक। अब हमारे पास क्या आ जाता है, वो कहते हैं 40 पे, वेरिएबल दैट एज्यूम ओनली वन सिलेक्टेड वैल्यूज इन रेंजिंग इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट डेटा, हमारे पास आ जाते हैं। कलर्स ऑफ फ्लावर्स आपके पास क्वालिटेटिव डेटा है, और स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन जो है वो पैरामीटर है, या हम कहते हैं द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ पैरामीटर। लिस्टिंग ऑफ डेटा इन ऑर्डर ऑफ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अरे, अरे डेटा हो जाता है आपके पास, अरे डेटा अरेंज किया हुआ। एंड के इज द कांस्टेंट है, और अगर आपके पास ये 1 से लेकर के है, ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या है, के, अगर वो 5 के है तो आप 5 के लिखोगे। ठीक है, हमारे पास 1 से लेकर के तक है ना, तो ये आपके पास 5 के आ गया। ए इज द कांस्टेंट है, देन हमारे पास क्या आ जाएगा इसके साथ, तो इनमें से कोई भी नहीं है। अगर ए इज द कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, और 5/2 तो आना चाहिए था, इनमें से कोई भी नहीं है तो नन। सिंगल न्यूमेरिकल फैक्ट्स इज कॉल्ड द डेटम, ये हमारे पास आ गया। सिंगल फैक्ट्स जो होता है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स, उसको डेटम कहते हैं, अदरवाइज न्यूमेरिकल रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को हम डेटा कहते हैं। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज थे। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे लगे होंगे, और ये बड़े इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे हैं, इसको आप अच्छे तरीके से याद करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी चैप्टर्स के आपको एमसीक्यूज करवाऊंगी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको आने चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।